दिवाली पर इस विषय में कि यह तत्कालिक घटना आज की है कि अचानक में सब विवाद हो गया और हो गया, या फिर सोची समझी? आज जब ये सब कार्यक्रम मेरे साथी कर रहे थे तिलक का काम, मैं उस वक्त कॉलेज में उपस्थित नहीं था, लेकिन साहिल जबरन कर रहा था और मना किया गया तो रुका। फिर बाद में कैसे तैसे वो जिहादी तत्व के जो लोग हैं वो उतने बड़े उनके जो कमेटी के जो लोग हैं उनको आग्रह करने के बावजूद भी जिहादी तत्व के लोग जो लोग हैं वो प्रत्येक गरबा छात्र है। अब इनका कहना था कि कोई भी गैर हिंदू गरबा में नहीं आ सकता। यार वो कोई आपका गरबा पंडाल नहीं है जो आप कहीं और, वो एक शिक्षण संस्थान है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में माता की आराधना का एक माध्यम ये भी होता है गरबा। लोग दुर्गा पंडालों में जाते हैं, गरबा करते हैं। आजकल दुर्गा पंडालों के अलावा अन्य विशेष संगठन समुदाय भी करवाते हैं गरबा। आपको ध्यान होगा नवरात्र शुरू होने से पहले भी विभिन्न हिंदू संगठनों ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। बताया था कि जहां भी गरबा हो कोई भी अन्य धर्म का, अन्य पंथ का व्यक्ति वहां पर ना है। जो लोग गरबा खेले वो अच्छी वेशभूषा में हो। जो भी गरबा खेले उसमें कहीं भी देवी के भजन या फिर गरबा वाले गीतों के अलावा कहीं फिल्मी भजन ना हो। ये सारी गाइडलाइंस पहले भी जारी हो चुकी थी, पर आज एक ऐसा मामला भिलाई निकल के सामने में आ रहा है जिसने माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल सेक्टर 7 स्थित कल्याण कॉलेज में कल्याण कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ही आज गरबा का आयोजन कराया जा रहा था। इस आयोजन के पहले कल विद्यार्थी परिषद, NSUI और एक बजरंग दल के एक और संगठन के साथ प्रबंधन ने बैठ के बैठक की थी और कुछ गाइडलाइंस और नियम कानून तय किए थे कि किस प्रकार से ये आयोजन होगा, जिसमें तय किया गया था कि इस आयोजन में किसी भी प्रकार के फिल्मी गानों को नहीं बजाया जाएगा। जो लोग भी गरबा खेलने आएंगे उनको तिलक लगाया जाएगा। पर इन सब के बावजूद आज किसी बात को लेकर वहां पर हो गया विवाद। विवाद इतना बढ़ गया है, आप देख सकते हैं कि दो पक्ष यहां पर आए हुए हैं, दो पक्ष सामने में आ चुके हैं। हुआ यूं है कि आज गरबा जैसे ही शुरू हुआ, एक साहिल कुरैशी नाम का जो वहां का छात्र है वो भी वहां पर आता है और जैसा बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि साहिल ने वहां पर फिल्मी गाने बजाने का प्रयास किया, जिस बात को लेकर विवाद हुआ और साहिल ने नागेश कुमार यादव के ऊपर अपने हाथ में पहने हुए कड़े से वार किया। ये वार गंभीर था। जिन लोगों ने पूरी घटना को देखा है वो लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या घटना आज हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अक्षय मिश्रा है जी। अक्षय जी, जो घटना आज हुई है वो क्या हुआ पूरा बताइए। जैसे कि कल आज हमारे कॉलेज में गरबा का कार्यक्रम रखा गया था कल्याण कॉलेज द्वारा ही। इसमें पहली बार ये किसी पार्टी को नहीं दिया गया था। हर बार होता था NSUI या AVP में से किसी एक को दिया जाता था। इस साल वैसा नहीं किया गया। AVP की भी मांग थी कि कॉलेज इन सारी चीज़ों को खुद ही करे, राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कल कॉलेज प्रबंधन द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें हम सभी सम्मिलित थे। बजरंग दल के भी सम्मिलित थे, AVP भी थी उसमें, NSUI भी थी उसमें। ये बात की गई, ये बात हुई थी, तय हुआ था उसमें कि पहले गरबा आयोजन से पहले सभी की एंट्री तिलक के साथ और गंगा जल के छिड़काव के बाद ही आरती होगी, उसके बाद ही गरबा का कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन साहिल कुरैशी ने इस बैठक में भी इस बात को नकारा, इसका विरोध किया। मेरे एक साथी द्वारा काउंटर अटैक किया गया तो उसने और भी अभद्र टिप्पणियां की। उसने कहा कि मुझे रोक के दिखाओ, हो सकता है। तो आज जब ये सब कार्यक्रम मेरे साथी कर रहे थे तिलक का काम, मैं उस वक्त कॉलेज में उपस्थित नहीं था, लेकिन साहिल जबरन कर रहा था और मना किया गया तो रुका। फिर बाद में कैसे तैसे वो छुप छुपा के अंदर गया। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनों द्वारा जब उसे तिलक लगाने के लिए कहा गया तो उसने उनसे भी अभद्र भाषा में उसके और उसके जिहादी साथियों ने अभद्र टिप्पणी की और वो पहले से ही तैयार था। तो जैसे ही नागेश्वर यादव वहां पर पहुंचे उनके सर पर उसने कड़े से हमला कर दिया, काफी गंभीर चोट आई। ये जो एक बात फिर से जानना चाहूंगा आपसे, जो नियम कानून सारे तय किए गए थे ये कल ही तय हो गए थे कि तिलक लगाना है, आरती होगी? ये सारी बातें कल ही तय हो गई थी, बैठक में बोली भी गई थी। उसके बाद अपने संगठनों ने भी उसका अपना स्टेटस अपना एक बात आपको रोकूंगा जरा मैं, तो इन सब बातों पे
जो विद्यार्थी परिषद के लोग थे, जो एनएसयूआई के लोग थे और जो बजरंग दल के लोग थे, जो गाइडलाइंस कल तय की गई थी वो सब लोग राजी थे उन सब बातों में? राजी थे, एनएसयूआई के लोग भी राजी थे इस बात से। साहिल कुरैशी को छोड़कर एनएसयूआई के लोग उस दिन मीटिंग में ही बैठे थे, वो सारी बातों पे सहमत थे। उसके बाद भी ऐसा हुआ। अभी स्थिति कैसी नागेश की? अभी स्थिति थोड़ी उनको चक्कर आ रहा है, सर पे काफी गंभीर चोट है, स्वेलिंग भी है, ब्लीडिंग भी है। अभी उनका बयान लिया जा रहा है, रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो ये सुनी आपने सारी घटना कि क्या वाकया आज हुआ है, पर विशेष बात यह है कि जब सारी बातें कल तय हो गई थी, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी छात्र को इन सब नियमों से कुछ परहेज था, कुछ विरोध था, तो वो व्यक्ति, वो छात्र गरबे में नहीं जाता। पर गरबे में जाना और इस प्रकार से माहौल को बिगाड़ना किस और इंगित करता है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। हम किसी बात को नहीं कहेंगे। फिलहाल हमारे साथ में बजरंग दल के विभाग संयोजक सौरभ हैं, उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं वो क्या समझ रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं इस घटना को। सौरभ जी, कल्याण कॉलेज में आज एक घटना हुई है, गरबे के दौरान कथित हाथापाई की बात सामने में आ रही है और यह भी सामने में आ रहा है कि विरोध पहले भी हुआ था। अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बोला गया था कि कोई भी मुस्लिम इसमें भाग ना ले, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, दुर्गा मैया का हम श्रद्धा है, हम उनके श्रद्धा को लेकर हम उसमें गरबा करते हैं। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के जो लोग हैं वो उतने बड़े उनके जो कमेटी के जो लोग हैं उनको आग्रह करने के बावजूद भी जिहादी तत्व के लोग जो लोग हैं वो प्रत्येक गरबा स्थल जा रहे हैं। हमारे संगठन के द्वारा कुछ दिन पहले इसको लेकर जगह जगह जागरण अभियान भी किया गया था, जांच भी किया गया था और सभी को समझाइश भी दी गई थी। लेकिन ऐसा जो घटना हो रही है, ये घटना ये बताना चाह रही है कि जिहादी तत्व के लोग की मानसिकता क्या है और वो क्या चाह रहे हैं। हमारे एक बजरंगी भाई के साथ उन्होंने मारपीट की, उनका सर फूटा है ना, उसको प्रशासन के हवाले भी कर देगी उस जिहादी व्यक्ति को। लेकिन ये घटना यहां तक रुकने वाली मिस नहीं है। अगर प्रशासन बड़ी इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल चुन चुन कर वैसे जिहादियों को अब रोको टोको तो हो चुका है, अब ठोकने की बारी बची हुई है। नहीं, आप क्या मान रहे हैं इस विषय में कि एक तत्कालिक घटना आज की है कि अचानक में सब विवाद हो गया और हो गया, या फिर सोची समझी? ये देखिए, जानकारी मुझे ऐसे आ रही है कि कॉलेज परिसर के द्वारा ये पूरे लोगों को समझाइश भी दी गई थी कि जो कार्यक्रम है वो माँ दुर्गा का कार्यक्रम है, इसमें कोई और नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऐसी घटना होना मतलब जानबूझकर वहां आना और विवाद की स्थिति उत्पन्न करना, ये जानबूझ के किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा। तो मैं ये चाहता हूं प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और ऐसा संदेश दे कि ऐसे जो जिहादी तत्व के लोग हैं और अगर हमारे धर्म को लेकर इस टाइप को कोई घटना करते हैं तो उसको बजरंग दल हो बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि या ये कोई आज जो घटना हुई कोई तत्कालिक घटना थी या कुछ पूर्व था, या कैसे कहें इसको कि आज ऐसे अचानक में हो गया, कैसे मानते हैं इसको आप? मैं तो इसे अचानक में नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुटाव रहा है, पहले भी रहा है और साहिल ने पहले भी इन बातों को सरे से उन्होंने इनकार की है। पिछले साल भी गरबा में वो रुकावट लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अभी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जब मूर्ति विसर्जन हम लोग कर रहे थे, कॉलेज ही द्वारा मूर्ति बैठाया गया था, किसी पार्टी द्वारा नहीं, उसमें भी एनएसयूआई के साथियों द्वारा गाड़ी की चाबी चुराई गई, ऐसी खबर आई और ये सत्य भी थी। और पूर्व में भी ये सारी चीजें रही हैं, तो ये अचानक से हुई घटना तो नहीं बोल सकता, ये काफी प्लान्ड घटना ही थी। साहिल वहां पहले से कड़े लेकर अपने साथियों के साथ पहले से ही उस जगह पर था। तो नागेश पे हमला केवल अकेले साहिल ने किया या और लोगों ने किया? उसके साथियों ने भी किया, साहिल और उसके साथ एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज हो गई है, साथियों का भी नाम उसमें डाला गया है साहिल के। के प्रदेश महासचिव आकाश हमारे साथ में। आकाश जी, विषय सामने निकल के आ रहा है, साहिल नाम का एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता है जिसने वो मारपीट की है, तो क्या साहिल आपका कार्यकर्ता है? देखिए, आप पता कर लीजिए, साहिल कुरैशी सिर्फ कॉलेज का छात्र है, वो यहाँ के किसी भी पद पे एनएसयूआई के नहीं है, पर वो कॉलेज का छात्र मतलब हमारा भाई है। उसके लिए हमको कॉल आया, तो पीजी का लड़का यहाँ पे रहता है, बोलता है भैया 3 दिन से मेरे को परेशान किया जाता। आज भी जब कॉलेज परिसर में आया, आज कॉलेज का कार्यक्रम था, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, उसका कॉलेज का आई कार्ड है, वो रेगुलर छात्र है। अब इनका कहना था कि कोई भी गैर हिंदू गरबा में नहीं आ सकता। यार, वो कोई आपका गरबा पंडाल नहीं है जो आप कहीं और, वो एक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे हर एक छात्र, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब बराबर है। एक छात्र एक शिक्षक के लिए सब बराबर। ऐसे में जिन भी कारणों से जो भी उनको प्रभावित करे, उनके कारण अगर ये बोला जा रहा है कि गैर हिंदू है, इसको नहीं आया, तो भाई वो अपने क्लासरूम में है, वो टहल रहा है, वो आपकी आरती नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहस यहाँ से शुरू हुई कि साहिल जो है वो फिल्मी गाने लगा रहा था
उस बीच से फिर बहस स्टार्ट हुई। डीजे ऑपरेटर वहाँ पे कॉलेज द्वारा नियुक्त किया गया था, तो कोई भी छात्र न उस दल का न इस दल का बजवा नहीं सकता। दूसरी बात, पूरी व्यवस्थाएं कॉलेज द्वारा की गई थी, कोई एक NSUI या जो भी संबंधित दूसरे दल के उनके द्वारा नहीं की गई थी। आप अगर आप कॉलेज प्रशासन का ही पक्ष जानेंगे, वो आपको बता देंगे पूरी व्यवस्था कॉलेज द्वारा की थी। तो ऐसे में कैसे संभव, अगर मैंने व्यवस्था नहीं की तो डीजे वाला मेरा थोड़ी सुनेगा। और सबसे बड़ी बात, सब चीजों की वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है, प्रशासन वहाँ पे था, पुलिस प्रशासन, कौन से फिल्मी गाने पूछो मेरे से अच्छा आपको पुलिस प्रशासन बता दे, उसके सामने हुआ है। पुलिस प्रशासन के सामने 2 लोग का कॉलर पकड़ा पकड़ी हुआ। मेरे को जो खबर मिली है, एक पक्ष शायद उसको टीका लगाना चाह रहा था, उसने लगवा भी लिया। उसने बोला, उसने मेरी बोलने पर इन लोग का नियत 2 दिन से खराब है, ये बोलते टीका लगाना पड़ा, मैं लगा ले, क्या दिक्कत है। आप भी वहां पर थे आज? नहीं, मेरे को फोन पे सूचना मिली थी। मैं आज शांति नगर मुक्तिधाम में था, आप लोग शायद जान रहे होंगे, एक बड़े व्यापारी की डेथ हुई है, तो वहां जाने के लिए निकला था, पर वहां से आ नहीं पाया। मेरे जाते तक वहां भी मैं नहीं पहुंच पाया, वापसी आते तक में ये कांड हो गया। पर उसके बाद का बात ये है ना भैया, कि 2 छात्रों के मध्य की लड़ाई को जो यहाँ पे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, हमको देखिए, अगर बताइए डीजे आप इस कार्यक्रम का आयोजक है, अगर कॉलेज प्रशासन आयोजक है तो साहिल कौन होता है? ना वो कोई बड़ा नेता है, ना कोई पदाधिकारी, वो एक सामान्य सा छात्र है, वो कैसे गाना बजवा लेगा? और गाना बजवाएगा तो उसके लिए इन लोग थोड़ी बोलेंगे, तो कॉलेज प्रशासन बोलेगा। अगर आप वहाँ की मेन अथॉरिटी तो वो बोलेगा। पर इसके बावजूद सब चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे धार्मिक रंग दे दिए। 2 लोग की उनकी पुरानी लड़ाई होगी, और मैं बिल्कुल साहिल को बचाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ भैया, जो न्याय संगत, पर ऐसा भी नहीं कि उसको आप उनको सिर्फ 2 छात्र के नजरिए से देखा जाए। 2 छात्रों के मध्य लड़ाई हुई है, 2 छात्र के लिए जो न्याय संगत कार्रवाई हो सकती है आप करिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि भिलाई का माहौल कभी भी ऐसा नहीं था। ये हम सेंट्रल एवेन्यू के सामने खड़े हैं, यही सेंट्रल एवेन्यू में आपका गणेश पूजा भी होती है, नवरात्रि होती है, हनुमान जन्मोत्सव की रैली होती है, क्रिश्चियन समाज की रैली होती है, मुस्लिम समाज की रैली होती है, सिख कम्युनिटी का नगर कीर्तन होता है। ये वही सड़क है, हमारे भिलाई की तहजीब है। वो मोला मानपुर से आया हुआ, वो हमारे लिए आज हम लोग उसके लोकल गार्जियन है, हमको उसका ख्याल रखना है। मैं ही नहीं, हर दल के लोग। वो बच्चा भिलाई की नाम बढ़ाना है, पढ़ना है, अगर वो कुछ अच्छा भी करता है तो भारत का, छत्तीसगढ़ का भिलाई का नाम बढ़ा रहा है। उसको आप बोलोगे पाकिस्तान चले जा, तू कटवा है, तू मुल्ला है, तू जिहादी है, तो ये मैं तो नहीं सहन कर। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरे से पूछो ना क्या होता है क्या नहीं होता है। गरबा के नाम पे मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, इन्होंने की है क्या? पूछिए ना, गरबा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? माता की आराधना की जाती है, ना कि वहाँ पे ये सब होता है। और शहर में और भी जगह आप कहीं ना, कॉलेज तो भी एक शिक्षा, आप क्या करोगे? मुस्लिमों के लिए अलग कॉलेज बना दोगे, हिंदुओं के लिए अलग बना, सिख के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग कर दोगे? ये सब नहीं चलेगा भैया, और हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो न्याय संगत कार्रवाई है दोनों पक्षों पर आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। कैसे देखते हैं, एक बड़ा विषय हुआ है, हाथापाई हुई है, खून खराबा जैसा हो भैया, गया, बड़ा विषय- कॉलेज प्रबंधन नहीं है इस बीच में। कॉलेज प्रबंधन में आपके मीडिया में बहुत बड़ी बात हो, नपुंसक हो चुका है। और अभी आप देखेंगे कुछ उनके दल के लोग अभी यहाँ पे मतलब पुलिस के सामने माँ बहन की गाली दे रहे हैं। आप सब यहाँ पे मौजूद थे, अब उसके बाद भी ये चीज़ होना ना भैया सबके लिए बड़ा सवाल है। और मैं ये बोलता हूँ, मेरे लिए सिर्फ वो 2 छात्र हैं, उससे बड़े मेरे लिए लोग कुछ नहीं। आज हमारे कॉलेज में हमारे विनम्र निवेदन से प्राचार्य महोदय ने गरबा का आयोजन करवाया था, और हम सभी साथीगण उसमें थे। और हमारे साथियों के द्वारा एक हमने ये किया था कि टीका लगा के ही और स्वागत करें उनका, ऐसे लेके। और एक साहिल कुरैशी जो हमारे ही कॉलेज का विद्यार्थी है, उसके द्वारा कई बार विरोध भी किया गया, तो हमने उसको नहीं लगाया। हमने उसको बोला कि आप साइड में जाके बैठिए। फिर भी उसने बहुत सारी चीज़ों पे विवाद किया, मारपीट गाली गलौज तक हुई हमारी उससे। मैं जा रहा था डीजे का गाना चेंज करवाने के लिए, मुझे अकेले देखकर उसने हाथ में रॉड रखा था, उससे मेरे ऊपर हमला किया। विवाद किस बात से शुरू हुआ आज? विवाद उसी बात को लेके हुआ, तिलक विवाद को लेके हुआ। अगर कोई गैर सनातनी है तो हमने बोला था गैर सनातनी अगर नहीं हो तो हम तिलक लगा के उसका स्वागत करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि सभी सनातनीय हो जो गरबा करते, जो माता की जो उपासना करते हैं, हमारा ये प्रयास था। वो गैर हिंदू और जो सनातनी नहीं था उसके द्वारा विरोध भी किया गया और नहीं लगाया गया, और वो हम उसी को रोकने के लिए प्रयास था। कल्याण कॉलेज में आज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और वहाँ जो स्टूडेंट होंगे उसके द्वारा एक गरबा का प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट गुट 2 गुट आपस में वहाँ पे जिनका विवाद हुआ, उसमें से एक लड़के ने दूसरे नागेश्वर यादव नाम के एक लड़के को उसने उसके साथ मारपीट करी है। मारपीट के दौरान
मौके पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल था वहां पे। तत्काल पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को यहाँ पे लाया गया और जिस लड़के के साथ, जिस स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई है, उसकी रिपोर्ट पर मारपीट करने वाले लड़के के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ मामला पूरा समझ में आया? गरबा के प्रोग्राम में वहां पे जिन लड़कों की एंट्री थी, एंट्री के नाम से और उनको टीका लगाने के नाम से वहां पे जो विवाद हुआ और विवाद के दौरान दो लड़कों में इस प्रकार की मारपीट की घटना हुई है और कोई तत्काल मौके पे स्थिति को पुलिस जा करके और उनको छुड़ा करके संभाल ली और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है अभी। किस प्रकार की कार्रवाई आगे पुलिस कर रही है? जो सुसंगत धाराएं हैं, प्रार्थी जिसको चोट लगी उसकी रिपोर्ट पर सुसंगत धाराओं के तहत अपराधी के जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपने सारी घटना को एक ये गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बीच में जब कई बार इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की चुकी है कि नवरात्र जब होंगे, गरबे जब होंगे तो गरबे में कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति, अन्य संप्रदाय का व्यक्ति ना जाए। अगर जाए तो जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। हमारे देश में एक विशेष बात आती है कि बार बार टकराव की स्थिति देखने में आती है, पर यह टकराव तभी रोका जा सकता है जब सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। ना ये स्थिति विकट हो जाएगी। फिलहाल इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ।